हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB TGT कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ से रिगार्डिंग। जैसा बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम कट ऑफ क्या रहने वाली है, सारे शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। उसी से रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये सेशन पसंद आता है देन क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। उसके साथ ही आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेशन टेलीग्राम पे ही मिलती है। या फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो भी आप मुझे टेलीग्राम पे ड्रॉप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सबसे पहले अपडेशन वहीं पे दी जाती है। अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो अभी जो हमारा कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम था वो टोटल 5 शिफ्ट में हुआ है। 5 शिफ्ट में हुआ है। 2 शिफ्ट हमारी 1 अगस्त को हुई थी, 2 शिफ्ट हमारी 1 अगस्त को हुई थी और 3 शिफ्ट हमारी 7 अगस्त को हुई थी। ठीक है, 7 अगस्त और 1 अगस्त। तो अगर दोनों को जनरलाइज करें हम, तो एग्ज़ाम हमारा पेपर 1 जो है, पेपर 1 जो आया है वो इजी आया है। पेपर 1 जो आया है वो हमारा हर शिफ्ट में, पांचों की पांचों शिफ्ट में अगर एनालिसिस करें ओवरऑल, क्योंकि हमने अलग अलग एक शिफ्ट का तो एनालिसिस किया है, लेकिन फिर भी अगर हम फर्दर ओवरऑल देखें कि पेपर 1 हमारा इजी था। हाँ, कुछ क्वेश्चन आप कह सकते हैं जीके के, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश भी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, लेकिन जीके में ही हो सकता है कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स को जीके पोर्शन थोड़ा अच्छा ना लगा हो। तो इजी टू मॉडरेट था, और जो कि बनता भी है। पेपर 1 हमारा बहुत ही ईजी आया था। तो पेपर 2 के साथ में अगर हम बात करें पेपर 2 पाँचों शिफ्ट का, तो पेपर 2 जो आया है पांचों शिफ्ट का, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर पेपर 2 में बहुत सारी नई टर्म्स ऐड की गई हैं। लाइक बिजनेस कंप्यूटिंग, जिसका स्टूडेंट्स को पता भी नहीं था कि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना है या नहीं आना। और हर बार कोई भी एग्ज़ाम हो, DSSB ही नहीं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब भी आप प्रिपेयर करते हैं, तो जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन होता है वहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको हर एग्ज़ाम में ऐसे देखने को मिलते हैं जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होता। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि ये क्यों डाला। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कुछ टर्म्स हमारी कॉमर्स की डाली गई थी, कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की कुछ टर्म्स डाली गई थी, तो वो टर्म्स हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, उनका हम आइडिया भी नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं सब्जेक्टिव तो होते हैं, उनको स्टूडेंट में भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकता है, लेकिन कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की जो टर्म्स थी उनको तो आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। साथ में एडवांस मैथ दिया गया है। एडवांस मैथ से भी 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर शिफ्ट में, ट्रिग्नोमेट्री से, वेक्टर से, और डिफरेंशिएशन क्वेश्चन पूछा गया था आपको। तो कुछ टर्म्स थी जिनसे अगर हम ओवरऑल लगा के चले तो अराउंड 20 क्वेश्चंस के अराउंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो अगर ओवरऑल बात करें पेपर 2, तो पेपर 2 का जो लेवल था वो हमारा मॉडरेट था। जो सब्जेक्ट्स हमें आते हैं उन सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। जो हमारे जनरलाइज सब्जेक्ट है जिनको हम बार बार स्टडी करते हैं, लाइक जो हमारे कोर सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, C++, जावा, VB, ASP.NET, शॉर्टकट कमांड, फुल फॉर्म, MS ऑफिस। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ओवरऑल जो हमारे क्वेश्चन थे इजी टू मॉडरेट लेवल था, लेकिन जो हमारे सब्जेक्टिव जो कोर सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, C
यहाँ से तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन थे जिनका आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को वो सारे क्वेश्चंस आते होंगे। हाँ, कुछ टर्म्स अलग से लाइक थ्रेडिंग के कंसेप्ट को ज़्यादा पूछा गया था। थ्रेडिंग को हम इतना ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन फिर भी कुछ टर्म्स ऐसी थी। डेटाबेस से बिल्कुल SQL की एग्रीगेट फंक्शन पूछा गया है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम सभी क्वेश्चंस को, सभी शिफ्ट्स को अगर एनालिसिस करते हैं तो पेपर 2 का जो लेवल था वो हमारा मॉडरेट था। तो इन्हीं के बेसिस पे अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं रहेगी। जैसा बार बार सुनने में आया, कट ऑफ 130 to 140 रहने वाली है, 135 to 140 प्लस रहने वाली। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कट ऑफ हमारी मिनिमम रहेगी, लो रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। जबकि पेपर 1 अच्छा गया है स्टूडेंट्स का, लेकिन वहीं पे पेपर 2 में स्टूडेंट्स को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई है। सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाए। कुछ तो टाइम मैनेज, वो तो स्टूडेंट्स पे वेरी करता है। कोई स्टूडेंट कितनी देर में क्वेश्चन को करता है, कोई स्टूडेंट ज़्यादा टाइम लगाता है, किसी की टाइम मैनेजमेंट अच्छी होती है, लेकिन डिपेंड करता है एक्यूरेसी पे। और ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने 120 to 140 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया है, जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन की थी, अच्छे से प्रिपरेशन की थी, उनके बेसिस पे जो स्टूडेंट ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पांचों शिफ्ट के 120 to 140 मैक्सिमम रेशो है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 120 to 140 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो कट ऑफ जो आपकी रहने वाली है वो ज़्यादा नहीं जाएगी, 110 to 120 के अराउंड ही रहेगी। 110 to 120 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहने वाली है फॉर जनरल कैटेगरी। अदर कैटेगरीज की कट ऑफ जो है वो और भी बिलो ही आएगी, ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो 110 to 120 आपकी कट ऑफ रहेगी। यानी कि जिन स्टूडेंट्स के आप लगा के चलो 120 प्लस या 125 प्लस जिन्होंने करेक्ट आंसर टिक किए हैं, वो एक आपका सेफ स्कोर है। ये मैं एनालिसिस के थ्रू बता रही हूँ, क्योंकि हर शिफ्ट के जो हमारा नॉर्मलाइजेशन होगा एग्ज़ाम में, जब कट ऑफ बनेगी तो वो नॉर्मलाइजेशन कुछ इस तरीके से होगा कि जिन स्टूडेंट्स की शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़े हार्ड आए थे, मॉडरेट टू हाई लेवल था क्वेश्चंस का, उनको भी चांस मिलेगा, उनका भी कट ऑफ क्लियर होगा। और जिन स्टूडेंट्स का इजी था उनका भी कट ऑफ क्लियर होगा। तो कुछ फॉर्मूलाज ऐसे सेट किए जाते हैं जिनके बेसिस पे जो कट ऑफ है, कट ऑफ तो आपकी यही रहेगी, लेकिन उन फॉर्मूलाज के बेसिस पे जो स्टूडेंट्स का वेरी करना है, स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो वेरी करना है, वो डिपेंड करता है उन फॉर्मूलाज के बेसिस पे कि जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड थे उनमें से भी स्टूडेंट्स कट ऑफ क्लियर कर सके, और जिनका ज़्यादा ही लो लेवल था क्वेश्चंस का, उनसे जो अपर स्टूडेंट्स हैं वही क्राइटेरिया को कवर कर पाएँ। तो कुछ इस तरीके से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और आई थिंक DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम था वो सभी स्टूडेंट्स का अच्छा गया होगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, और आगे इन फ्यूचर भी आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें उसकी भी मेहनत अभी से शुरू कर दें। ये ना सोचें कि एग्ज़ाम जब होगा हम तब पढ़ेंगे। जब एग्ज़ाम आता है तब पढ़ने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि आपने देखा है DSSB की 1 महीने के अंदर ही नोटिफिकेशन भी आ गई और आपने एग्ज़ाम भी दे दिया। सेम PGT में हुआ था, सेम TGT में आपको टोटल 25 डेज़ मिले थे TGT एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। जो भी आपका नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट के लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दें। और आई होप ये क्लास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फर्दर किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।